कहते हैं कुछ घर कभी खाली नहीं रहते, वहां रहने वाले चले जाते हैं, मगर उनकी आवाजें, उनकी परछाइयां वहीं रह जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही हवेली की जहां कोई भी रात गुजार कर वापस नहीं आया। सन 1987 की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी हवेली थी, काली हवेली। कहते थे 100 साल पहले वहां रियासत के ठाकुर अमरेंद्र सिंह रहते थे, जो बहुत क्रूर थे। उनकी एक जवान बेटी थी, रूपा। रूपा की रहस्यमय मौत के बाद ठाकुर पागल हो गया। एक रात वह खुद भी हवेली के भीतर जलकर मर गया। तब से उस हवेली का दरवाजा बंद है। गांव वाले कहते हैं रात के 12 बजे हवेली की खिड़कियों से दिए की लौ दिखती है और अंदर से कोई रोता है। कहानी का मुख्य किरदार है रवि, शहर से आया एक नौजवान पत्रकार। वह अलौकिक घटनाओं पर एक मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखता था। गांव में सुनकर कि काली हवेली में कोई नहीं जाता, रवि ने तय किया कि वह वहां रात बिताकर सच्चाई जानेगा। गांव के बुजुर्ग हरिराम काका ने उसे रोका। बाबूजी, वहां जो भी गया लौटकर नहीं आया। हवेली भूखई है, वो आत्माएं अभी भी चैन नहीं ले पाईं। लेकिन रवि नहीं माना। सांझ ढल चुकी थी। रवि अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा सड़ा हुआ था, लेकिन जैसे किसी ने भीतर से खोल दिया हो। उसने भीतर कदम रखा। धूल, जाले, टूटी तस्वीरें और सड़ी हुई गंध। अचानक हवा का एक झोंका आया और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रवि ने टॉर्च घुमाई। दीवार पर किसी लड़की की परछाई हिली। वह भागकर पास गया। वहां कुछ नहीं था, बस दीवार पर लिखा था, रूपा निर्दोष थी। रात के 11 बजे हवेली के अंदर पुराने दियों में अपने आप आग जल उठी। रवि कैमरा लेकर रिकॉर्ड करने लगा। उसने सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनी। ठक, ठक, ठक। ऊपर एक कमरा था, ठाकुर का। दरवाजे पर एक साया दिखा, एक औरत का साया। वह धीमे स्वर में बोली, क्यों आए हो यहां? सच जानना चाहते हो? रवि बोला। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई। मैं रूपा हूं, जिसे उसके बाप ने दीवार में जिंदा दफना दिया था। रवि के हाथ से कैमरा गिर गया। रूपा की आंखों से खून बहने लगा। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, जैसे अंदर से कोई चिल्ला रहा हो। रूपा ने कहा, उसने मुझे मारा क्योंकि मैंने एक नौकर से प्यार किया। ठाकुर की शान को यह मंजूर नहीं था। अब यह हवेली उसी की आत्मा का कारागार है। जो भी सच जानता है, वो यहां से जिंदा नहीं जाता। अचानक दीवार फटी और एक जली हुई आत्मा बाहर आई। ठाकुर अमरेंद्र सिंह की। उसने रूपा की तरफ देखा और चिल्लाया, तू कभी मुक्त नहीं होगी। रवि दरवाजे की ओर भागा, पर रास्ता बंद था। पूरा महल आग में घिरने लगा। अगले दिन गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन भीतर राख जली हुई थी। रवि का कैमरा वहीं पड़ा था, जिसमें आखिरी फुटेज रिकॉर्ड थी। उस वीडियो में रूपा की परछाई साफ दिख रही थी और पीछे आवाज, अब वो मेरे साथ है, कोई और मत आना। गांव वालों ने हवेली पर ताला लगा दिया, लेकिन रात को हवेली की खिड़की में अब दो साए दिखते हैं, एक लड़की का और एक जवान आदमी का। कहते हैं हवेली अब शांत है, मगर जो सच जानना चाहता है, उसकी परछाई आज भी वहां भटकती है। अगर कभी भैरवपुर जाओ, तो काली हवेली से दूर रहना, क्योंकि कुछ सच्चाइयां जान लेने के लिए नहीं होती।